राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अरे काहे परेशान रहते हो? पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो आप क्या पूछिए। क्या क्या करते हो आप? काम करते हैं। कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते नहीं, बनाते बनते हैं, बेचते होते हैं। अच्छा, साइकिल बेचते हो। अच्छा, तो कितनी साइकिल रोज बेच लेते हो? वही 4-5 दूसरे का काम करते हैं। दूसरे अच्छा, शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस हो जाता कभी कभी पी लेते हो? है। कभी काल। और मुर्गा उर्गा खाते हो? मछली? नहीं। मांस नहीं खाते? सही। सही। तो शराब कभी कभी काहे पीते हो? ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन है। तो काहे कह रहे हो दोस्त? मैंने अब धीरे धीरे छूट गया है। कभी काल बाई चांस, कभी नहीं कभी होता है। अब धीरे धीरे छूट गया है सब। अच्छा, एक मिनट पत्नी से बात कराओ, इनकी क्या शिकायत थी बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए गुरुजी क्या करते हैं रोज। थोड़ा माइक पास में लो, जोर से बोलो। जैसे रोज दिन ठीक रहते हैं, पर ना सबसे बड़ा बेइज्जती करते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं ना। हाँ। तो जहाँ कोई नहीं कुछ जानता वहाँ हंगामा करते हैं। ठीक है, सब कोई जान जाता है। तंबाकू तो रात भर खाते हैं। अभी रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं। रात को? और तंबाकू मुंह में लिए सोते हैं। तंबाकू छोड़ने का नाम ही नहीं देखा ना कि सब कुछ छूट जाएगा, पर तंबाकू नहीं तो छोड़ेगा। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। 2-3 बार में कुछ ना हमेशा चीनी मीठा मुंह में डाले रहते हैं, हमेशा तंबाकू मुंह में लिए रहते हैं। बात कराओ। तो शादियों में जाते हो तो वहाँ तुम शराब पी के भांगड़ा डिस्को करने लग जाते हो? अरे गुरुजी, हमेशा हमको काम से फुर्सत नहीं मिलता। शादी में कब जाते हैं, कभी बाई चांस होते हैं। नहीं तो जब भी जाते हो तो वहाँ तुम नाटक काहे करते हो? नहीं ऐसा बात नहीं है गुरुजी। सुनो, शादी ब्याह में गए हो भाई, तो वहाँ अच्छे से रहो, वहाँ नाटक ना करो कि सब लोग आपके कारण परेशान हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शराब पीना अच्छी बात है? नहीं गुरुजी। अच्छा, तंबाकू खाते हो? तंबाकू खाने के कोई फायदे हमें भी बता दो तो हम भी शुरू करें। नहीं कोई फायदा नहीं है। अरे एक आध तो हो गई, तब तो आप खाते हो। नहीं गुरुजी, क्या फायदा तंबाकू खाने का बताओ? कुछ फायदा नहीं है। तो काहे खाते हो? ऐसे शुरू से आदत पड़ गया शुरू में। अरे तो आदत पड़ गई है तो छोड़ो। अब छोड़ दिए हैं, कम कर दिए हैं। दांत दिखाओ अपने। खाते हो मतलब? हाँ, अभी भी खाए हो? नहीं। हाँ, मुंह खोलो। नहीं ना खाओ। अच्छा, आपकी पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो, समझदार हो, पढ़े हो? ये जी हैं? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? फिर हिसाब कैसे करते हो जब 12 नहीं पढ़े तो? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। ऐसा ही कर लेते हैं। अच्छा, हिसाब कर लेते हो, फिर ठीक है। छोटा मोटा। चलो अच्छा है। गुरुजी सुनिए एक बात और। हाँ। जब से आपसे मंत्र लिया ना, जाप भी नहीं करते हैं। क्या? जाप नहीं करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। सब बात झूठ बोलते हैं, लेकिन सत्य नहीं बोलते हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला इन्होंने? सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते। नहीं तो आपसे क्या झूठ बोला? मंत्र जब से लिए हैं, हाँ। तब से मेरा कहना ये है कि आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख कष्ट हमको यही है। सबसे बड़ा कष्ट यही है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम खाए पा रहे हैं। ठीक है आपको कोई भी बात बेटा, आप भी थोड़ा सा ना भगवान का ध्यान करने से जीवन में शांति आएगी। सुनिए, कोई बड़ी बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और आप अच्छे से रहो। संस्कार नहीं देते। तू समझा? हाँ। एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन सबको तो बहकावे में चले जाते हैं। अच्छा, बात कराओ। बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा बात कराओ, बात कराओ। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काते कि हैं। बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है। जी उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते। जी। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए, और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहाँ टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, ना ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है। तो वहाँ पर गाड़ी से जाना, ये तो सही बात है, पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी पर्पस अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है।
क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है, अब काम करना है ज़्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय गाड़ियाँ बनी काय के लिए हैं? चलने के लिए। भाई गाड़ियाँ इसलिए ना बनी हैं कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है, जब यहाँ जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहाँ चलते हैं लोकल वृंदावन में। स्विफ्ट आती है, कितने की आती है? 8-9 लाख की। अभी मजा आएगा ना। आपको भी रखनी चाहिए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है? लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं भारत गरीब ही रहे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। यदि कोई गरीबी से ऊपर जाए, साहब कल को आप गाड़ी ले लो बड़ी, तो आपके पड़ोसी जल के मर जाएंगे कि देखो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। यहाँ खुशी मनाने वाले लोग नहीं है कि भाई चलो कोई तो तरक्की किया। यहाँ ये कहने वाले लोग नहीं है कि चलो कोई तो तरक्की किया। नहीं, यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि तुमने तरक्की क्यों की। गौ माता की सेवा हो रही, 125 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ निःशुल्क। तो आपका एक बेटा है, उस एक बेटे को पढ़ाने के लिए आप दिन रात काम करते हो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे हैं जिनको निःशुल्क यहाँ रखकर पढ़ाया जाता है। उन सबके बच्चों के लिए, सबको भोजन मिले, वृद्ध माओं की सेवा के लिए काम तो करना पड़ेगा ना साहब। रुको जरा, सबर करो। करनी पड़ेगी। तो ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। ये दुनिया ये चाहती है भाई आप तो बाबा हो, आपको गाड़ियों की क्या जरूरत है? भाई बाबा हैं तो काम तो तुमसे ज्यादा कर रहे हैं। तुम एक बच्चे को ना खवा पिवा रहे हो, तुम एक बेटे के लिए ना सारी जिंदगी गुजार रहे हो। गौरी गोपाल आके देखो 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे बाबा, है ना? मिसयूज ना हो किसी चीज का। हम कभी किसी पैसे का, किसी चीज का मिसयूज, गलत यूज नहीं करते, पर उपयोग मैं तो कहता हूँ कि आपको जरूरत है तो आपके पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। तो भाई आज सुविधाएं हैं तो उसका यूज करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तब बताओ, लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, भाई बाबा के काम भी तो हैं। तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी। तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? काम करोगे तो सुखी रहोगे। और सुनो, साधु संत काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज गृहस्थों से ज्यादा काम साधु लोग कर रहे हैं, तो संतों को बदनाम करते हैं ना। अरे बाबा लोग तो बाबा ने निठल्ले बैठे। वो एक ही बाबा ने पूरी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की खत्म कर दी, एक बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। बाबाओं के भरोसे छोड़ दो, देश में राम राज्य आ जाएगा। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। आप तो लुगाई लड़का पालने में लगे होते। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। लेकिन संत लोग 1-1 हजार गैया हैं संतों के पास। आज गाय यदि सुरक्षित है पूरे भारतवर्ष में तो देख लो, आज गृहस्थों के पास 2-4 गाय है, और संतों के पास जाके देखो 1-1 लाख गौ माता है। अरे बाबा, ऐसे ऐसे संत 1-1 लाख गौ माता को सुरक्षित रखे हैं। कल को जब गाय की केवल फोटो रह जाएगी तब ये संत ही गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं, और गाय बची है तो संतों के बल पर बड़ी बची है। वरना गृहस्थ लोग तो घर से निकाल दिए, घर में कुत्ता पाल रहे हैं गृहस्थ लोग। कहाँ गैया रखने वाले बच्चे हैं? कम गांव में कुछ लोग हैं जो आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वरना तुम तो केवल मुंह चलाओ। संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर। नालायक, काम क्यों नहीं करें? काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। बॉलीवुड क्या करता है? तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि ये भाई बाबा काहे चल रहा है मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो तुम्हारे बच्चों को गुटखा बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, वो चले बड़ी गाड़ी में। तो किसी ने आवाज नहीं लगाई कि भाई बॉलीवुड के लोग तो ये तो वहाँ के घोड़ा तो नंगे होकर फोटो खिंचाते हैं, निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाइए घोड़े ने। तब किसी ने नहीं बोला। वो निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं तो क्या होता है? वो नंगे होकर फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो। समाज की सेवा करके समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं। तो वो संत यदि गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई किसी को?
और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ जंगल जाओ। बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल? सारे उजाड़ दिए जंगल, बचे नहीं, कहाँ जाएं? सारे जंगल काट दिए, बताओ कहाँ जाएं? तुम दे दो जंगल, हम चले जाएं, बताओ। दे दो जंगल, जाएं वहीं जाएं। रुको जरा, सबर करो। जंगल बचे क्या? जाए भी तो वन विभाग भगा देता है। जाए भी जंगल तो वन विभाग नहीं रहने देता। कहाँ बचे जंगल बताओ? वो अलग जमाना था, सत्युग त्रेता द्वापर का। ये कलयुग है, कलयुग में कलयुग के हिसाब से जीना पड़ता है। समझ में आई? छोरा, ऐसे लोगों को ला, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक 2 तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान मैं गुरुजी क्या करता हूँ सारी। सब करे हैं गुरुजी, मैं जितनी अमरनाथ के शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरुजी, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना। आप नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? और गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ आप गुरुजी। 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं। आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी मैंने। रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के आपके लिए। जी। वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़े हैं। तो आपको सफल होकर दिखाना चाहिए। मैं गुरुजी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिया गुरुजी, एक्टर बनने के चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख हो गया है। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गया गुरुजी, वही फेल हो गया। तो जीरो हो क्या गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, इसको तो पढ़ने आनी नहीं, हीरो बनेगा तो भाग गया सारे। अब गुरुजी मैं गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन में गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं? आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। तो 3 में काहे नहीं गए? पता नहीं गुरुजी, मैं तो हर जगह परेशान हूँ, आंसर नहीं मिली। इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब कोई 3 साल पहले गुरुजी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया था। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। आज गुरुजी बिगाड़ी है, अभी परेशानी है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं, मैं शर्म आती है उन्हें मेरे से। क्या? हर जगह क्या लड़ाई झगड़े में करता हूँ गुरुजी। तुम लड़ाई काहे करते हो? पता नहीं गुरुजी, आंसर नहीं मिला गुरुजी। सहारनपुर में घर लिया था तो गुरुजी तबीयत खराब हुई, डंडा मार के ताकत में कार पर डंडा मारने गए? 37 साल पहले डंडा मार दिया गुरुजी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही, वो सारा हमारे साथ में। तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे। हाँ। मैं भाग जाता था गुरुजी। तुम क्या करते थे? मैं गुरुजी भाग जाता था स्कूल से। कमरे लेके वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरुजी बंद हो जाती थी, तो जाम धाम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरुजी, मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें। तो वो कह रहे मैंने फैक्ट्री खोला थी रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। नहीं, मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है। काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं, 1 तक पढ़े हैं, कोई को मतलब नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। गुरुजी क्या गुरुजी आपने ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, हैं? ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ ऐप नहीं है गुरुजी, खाने की कृपा से। हाँ बस ये गुरुजी, एक्टर बनने की इच्छा थी, वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या कर। इच्छा गुरुजी वही काम किया कि तो मैं। फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता। करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गुरुजी मैं आज धन्य हो ठान गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे। गुरुजी आप जैसा कोई ना था, ना कोई है, ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान जिसको भेजते हैं, नहीं जो आपने गुरुजी कृपा करके बहुत, भेजते भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी आपको। हैं। खुश रहिए। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बता हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर। यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो। जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ। दिन भर बांटो, दाल चावल सब्जी। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं हंसेगा। आपने बात करते यहाँ कोई हंसेगा नहीं आप पर। मेरे बात कर रहे हैं मेरे बारे में। कोई नहीं हंसेगा। मैं स्कूल में गुरुजी से गाली खाती बच्चों ने, हैं? तो बच्चों में परेशान करते हैं मुझे मुंबई में, एक्टिंग स्कूल में। तुम बच्चों को अच्छा यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लगे। जाओगे? नहीं गुरुजी, आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ? क्या कर सकते हो आप बताओ, हमको काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा।
ये बॉडीगार्ड बन जाऊंगा हैं? क्या बॉडीगार्ड बन जाऊंगा आपका? बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं, कोई ऐसे ही ठीक है, तो रह लो, बन जा बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा, मुझे बिजनेस आदि घूमता हूं। ये भैया तो भैया है, ये भैया से आपको मैं लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी, मेरे नहीं ये नहीं होता है, काहे वो कह रहे बॉडी उनका साहब बना के भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। अरे आप तो रह लेना हमारे साथ, मैं गुरुजी आपके ऊपर बोली कर सकता। गुरुजी आप पे आए बात के ऐसा लड़का बुला लिया आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। इंसान तो दोनों ही हैं, किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली, बस फर्क इतना है। लेकिन देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में। रुको जरा, सबर करो। बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों ने। एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, बाइक भी पूरी 5-5 लाख की 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। कौन दिलाता था? भैया दिलवाते थे, लेकिन मुझे अब मना कर रखा है, बाइक में चला एक्सीडेंट हो गया था गुरुजी, यहाँ प्लेट पड़ी है मेरी। फिर प्लेट निकलवाई, डॉक्टर मुकेश जाने मुझे मुजफ्फरनगर में। ठीक है, फिर मुझे पेच है इसके अंदर। तब तुम पैच वैच बताने लगते हैं हमें। क्या करूं, उंगली मुझे बचपन में इतनी उंगली कट गई, मुझे कष्ट पड़ा है। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई छोड़ दो। गया मैं मुझे अपोलो में, एम्स में गया, वो कह रहा था कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती है। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करूं, मुझे परेशान हो गया, आंसर नहीं मिला मुझे। वही तो दुर्घटना क्या हुई, पढ़ लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वही दुर्घटना क्या हुई मुझे इस टाइम? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं, ठीक है? चलो अब पढ़ लो, नहीं पढ़े एक दिन के बाद। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंड। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी? तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊं भी? और किसी के नहीं बनेंगे गुरुजी? अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरुजी, आपकी जो इच्छा करे वो करना। तो हमारा जो नहीं, जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की बात है गाड़ी में, तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी, तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको? टैक्सी। अच्छा, टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो। 4-6 गाड़ियाँ आपके उस पर चले। देखो, नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रहोगे? अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। टैक्सियाँ 1-2 गाड़ी अपने अंडर पहले तुम ही चलाओ, टैक्सियों में भी काफी कमाई है जी। फिर 2-4 गाड़ी बनाना, फिर 10 बनाना। पर गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ, बीमार जो हुआ था, अभी तो नहीं हो ना बीमार?